Click on the bell icon to get regular updates. कैसे हैं आप सब लोग? नहीं सर, ठीक है सर। थैंक यू। एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों की चल रही है? सर यस सर कहने से बेहतर है कि अपने एग्जाम की तैयारी मन से कीजिए, ठीक है? अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी मन से नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एग्जाम में आप क्या लेकर के आइएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यस सर। देखिए आज जो हम बात Yes, करेंगे, sir. हाँ, ये टॉपिक है जिसको कहते हैं लैब टूल। और आज हम कंप्लीटली लैब टूल के बारे में बात करेंगे आप लोगों से कि लैब टूल क्या होता है, क्या किस चीज को लैब टूल कहते हैं और इसका यूज किस तरह से होता है, इसका यूज कहाँ होता है और किन किन मेटल से ये बनाया जाता है, ठीक है? लैब टूल की डेफिनेशन शॉर्ट में कुछ इस तरह से है कि लैथ मशीन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए, क्या लैथ मशीन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए जिन कटिंग टूल्स का यूज किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लैथ टूल कहते हैं। पहला नंबर हमारा है, पहला नंबर जिसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या है ये? लैथ टूल के टाइप में पहले टूल की हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की पहचान क्या होती है? जिस कटिंग टूल के वन साइड में ही सिर्फ कटिंग पॉइंट बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। समझ में आ गई बात? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल समझ में आई? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसको कहते हैं? Yes, sir. जिनके एक तरफ सिर्फ कटिंग पॉइंट बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है? अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी हमारे 2 से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? ए नंबर पे देखिए हमने दे रखा है आपको साइड कटिंग टूल। साइड कटिंग टूल ये भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कैटेगरी में ही आता है। साइड कटिंग टूल, तो साइड कटिंग टूल, अब यहां पर देखिए, एक बार देख लीजिए, साइड कटिंग टूल यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, यहां पर हमने राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक्यूरेट समझ में आएगा। हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ए नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, साइड कटिंग टूल। ब्रैकेट में हमने LHS RHS साइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब है राइट हैंड साइड। यहां पर हमने लिखा हुआ है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए कुछ टूल ऐसे होते हैं टेल स्ट्रोक की तरफ से हेड स्ट्रोक की तरफ कटिंग करते हैं, तो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बात कर रहे हैं और ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यह हुआ कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को 3 टाइप में बनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो टेल स्ट्रोक की तरफ से हेड स्ट्रोक की तरफ कटिंग करने के लिए, और दूसरे टूल को हेड स्ट्रोक की तरफ से टेल स्ट्रोक की तरफ कटिंग करने के लिए, और तीसरा जो टूल है उसको कहते हैं एंडिंग कटिंग टूल। यानी कि एंडिंग कटिंग टूल क्या करता है? ये 2 जुड़े हुए वर्क पीस को काट करके अलग कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 वर्क पीस को काट करके अलग भी कर सकता है, और साथ ही साथ में जैसे यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई जॉब हमको दे रखा है, ये जॉब हमको दे रखा है, अगर कोई हमसे कहे कि इसमें 5 mm गहराई का, क्या कहे? इसमें 5 mm गहराई का हमें क्या करना है? कटिंग करना है।
तो हम 5 mm की गहराई की कटिंग करने के लिए जो टूल यूज करेंगे उस टूल का नाम है एंड कटिंग टूल। क्या नाम है? एंड कटिंग टूल। एंड कटिंग टूल क्या करता है? एंड कटिंग टूल यहाँ पर कटिंग कर देता है और ये 5 mm का या 5 mm से ज्यादा का भी गैप इसमें बन सकता है, ये गैप बना देता है। इस तरह से समझ गए? इस तरह से ये गैप बना देता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम अपने टूल को इस तरह से ग्राइंडिंग करते हैं कि उसका टिप का एक साइड 60 डिग्री हो और दूसरा साइड कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। पहला 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री। अब इस टूल को हम सेट कैसे करेंगे? ये भी तो बात है ना कि इसको हम अपने टूल पोस्ट में सेट कैसे करेंगे। तो हम अपने टूल को टूल पोस्ट में इस तरह से सेट करेंगे कि उसके हेड स्ट्रोक की तरफ वाला हिस्सा 60 डिग्री वाला होना चाहिए। ठीक है? और टेल स्ट्रोक की तरफ वाला हिस्सा 30 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। तो अब पता ये चला कि जो कोण मैक्सिमम है, जैसे 60 डिग्री का जो कोण है वो ज्यादा है, तो जिस तरफ 60 डिग्री का कोण हम रखेंगे, जिस तरफ हम 60 डिग्री का कोण रखेंगे उसी दिशा की तरफ हम कटिंग करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है? हमारा कटिंग टूल है। हेलो जी सर। ये कटिंग टूल है ना? अब कटिंग टूल में 60 डिग्री किधर है? इस तरफ। तो ये किस तरफ कटिंग करेगा? इस तरफ। यस सर। और इस तरफ क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? हेड स्टॉक। वेरी गुड। ये कटिंग टूल हेलो जिस सर। तरफ 60 डिग्री है उस तरफ जी सर। कटिंग करेगा हेड स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड तरफ हमारा क्या होता है? हैंड स्ट्रोक होता है। यस सर। अब यही कटिंग टूल यहाँ पर देख लीजिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल राइट हैंड साइड। पोस्ट में डाल दीजिए ना। तो जब हमारे कटिंग टूल का एक एंगल 60 डिग्री जिस तरफ होगा तो वो किस तरफ कटिंग करेगा? राइट हैंड साइड कटिंग पोस्ट करेगा। में बना दिए ना। और जब राइट हैंड साइड कटिंग करेगा तो राइट हैंड साइड में क्या होता है? टेल स्ट्रोक होता है। समझे? सर होस्ट में डाल दिए ना। सर। राइट हैंड साइड में टेल स्ट्रोक होता है और टेल स्ट्रोक की तरफ से कटिंग करता है। समझ गए? यस सर। इनका कंफ्यूजन खत्म हो गया। और इस फिगर में देखिए, ठीक है? इस फिगर में साइड कटिंग टूल हमने लगा रखा है और डिग्री किधर की तरफ है? ज्यादा किधर है? इधर 60। यस सर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए किस तरफ कटिंग करेगा? हेड स्टॉक तरफ। हेड स्ट्रोक की तरफ। और हेड स्ट्रोक किधर होता है? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। बस सुना अभी? यस सर। अगर मैं अपने इसको पलट के बना दूं, अगर मैं इसको पलट के मैं कैसे बनाऊंगा? देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये कितना होगा? 60 डिग्री और ये कितना होगा? 30 डिग्री। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब ये जो कटिंग टूल है हमारा, ये किस तरफ कटिंग प्रोसेस कर रहा है? राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। यानी कि
टेलीस्कोप की तरफ। टेलीस्कोप। समझ गए? राइट हैंड साइड कटिंग कर रहा है वो भी टेलीस्कोप की तरफ, तब जाके जिस तरफ से कटिंग कर रहा है वहां पर इसका 60 डिग्री एंगल है। यस सर। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में कटिंग करेगा तो इसका डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री। और ये किस तरफ? टेलीस्कोप की तरफ कटिंग करेगा। जी सर। क्लियर? यस सर। ठीक। अब हम बात करेंगे अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बी टाइप के बारे में। बी टाइप के बारे में हम बात करेंगे। बी टाइप वाला जो टूल कहलाता है उसको हम कहते हैं एंड कटिंग टूल। एंड कटिंग टूल। कटिंग टूल। हाँ, एंड कटिंग टूल क्या होता है? देखिए, एंड कटिंग टूल एक ऐसा कटिंग टूल है जिसके द्वारा, ये देखियो, ऐसा कटिंग टूल जिसके द्वारा प्लंज कटिंग की जाती है। प्लंज कटिंग की जाती है। बिट टूल के बारे में अभी हम बात करेंगे। बिट टूल की लंबाई 75 mm से लेकर 150 mm तक होती है। बिट टूल की लंबाई कितनी? 75 mm से 150 mm होती है। और साथ ही साथ में इसको लंबा होने की वजह से टूल होल्डर में पकड़ा जाता है। समझे? जी सर। लेकिन यहाँ पर हम इसके अपने जो साइड कटिंग टूल है, साइड कटिंग टूल को आपने देखा होगा, जब मैं लेथ मशीन पर वर्क करता था तो मैं डायरेक्ट टूल पोस्ट में उसको बांधता था। यस सर। ठीक, थैंक यू। अब देखिए, बात आ जाती है इनके मेटल की कि ये किन मेटल से बनाए गए। अगर हम इसकी मेटल की बात करें तो इसकी मेटल जो होती है हाई कार्बन स्टील। जी सर। हाई कार्बन स्टील यानी कि सिंगल कटिंग टूल की मेटल किस कौन सी होती है? हाई कार्बन स्टील होती है। स्टील की। हाँ, हाई कार्बन स्टील होती है। अब इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हाई स्पीड स्टील। हाँ, हाई कार्बन स्टील। कार्बन। यस सर। हाँ, हाई कार्बन स्टील का इसको बनाया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को। और ये जो टेम्परेचर सहन कर सकता है, टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर ये 200 डिग्री से लेकर 250 डिग्री पर सहन कर सकता है। कितना? जी सर। 200 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है। इसके बाद में क्या होता है? इसका टिप बहुत तेजी के साथ क्या हो जाता है? ब्लंट हो जाता है, टूट जाता है। जी सर। अब अगर हम इस टूल से कटिंग स्पीड की बात करें, इस टूल से कटिंग स्पीड की बात करें कि आखिर इस कटिंग टूल को अपनी लेथ मशीन में लगाकर अपनी कटिंग को कितना हाई करना है, कितना लो करना है, तो इस कटिंग टूल के द्वारा 10 से लेकर 12 मीटर प्रति मिनट यानी कि हम इस कटिंग टूल के द्वारा 10 से 12 मीटर प्रति मिनट की दर से हम कटिंग क्रिया करेंगे। यानी कि अपने लेथ मशीन की स्पीड को नॉर्मल रखेंगे ताकि हम अपनी कटिंग स्पीड को 10 से 12 मीटर प्रति मिनट रख सकें। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, इसकी कॉस्ट सस्ती होगी और ये अपने आप में कठोर होता है और इसको आसानी से हेलो सर बनाया जा सकता है। अगर मैं इसके निगेटिव की बात करूं कि इसका निगेटिविटी क्या है, तो निगेटिविटी ये है कि जब ये गर्म होता है, गर्म होने पर क्या
तो ये आज हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बिट टूल और टिप टूल के बारे में बताएंगे। ओके।